समस्या देखिए ना आपके सामने, ये रोड पे देखिए इतना कीचड़ है, कुछ डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल चलने को नहीं हो रहा, बारिश होएगा तो बिल्कुल पैर रखने को, हम लोग भी इधर आते हैं एक एक पत्थर पे पैर रख के आते हैं। लोग हाथ जोड़ते जल्दी से बिल्डिंग होने के तक कुछ करो, मदद करो। और बच्चा लोग आजकल पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्लम के अंदर ही सिमट जाते हैं। आप स्लम में ही रहते हैं? जय समझ लीजिए। कहाँ पे रहते हैं स्लम? यहीं बाजू में। अच्छा, दिखाएंगे हमको? हमको दिखाएंगे आपका घर? दिखाएंगे। चलिए फिर इनके घर चलते हैं। हेलो गाइस, तो एफ नॉर्थ का वार्ड नंबर 176 में आ चुकी हूँ। ये जीटीबी नगर का ये इलाका है। इस वार्ड में जीटीबी नगर, इंदिरा नगर, सिंधी कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी और भी कुछ एरियाज़ आते हैं। और इस इलाके का अगर मैं देखूँ तो जितना मेरा व्यू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारी की सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कौन सा ये इलाका आता है? ये जीटीबी नगर में देख सकती हूँ। यहाँ पे ये एरिया मतलब ओवरऑल आप क्या बताना चाहेंगे? इसका एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? रोड वगैरह है अच्छे, कोई एरिया है जो खड्डे है, रेन ज़्यादा था उसकी वजह से प्रॉब्लम है। हाँ, बीएमसी तमिल सेल्वन है और 2-3 एमएलए है, अच्छे हैं, काम तो कर रहे हैं सब। अच्छा, ये आपका कौन सा शॉप है? कितने सालों से यहाँ पे? 40 ईयर्स से है शॉप, राजकमल स्टोर, साइन कोलीवाड़ा। साइन कोलीवाड़ा। तो ये एरिया तो आपने मतलब डिटेल में देखा रहेगा, इसका डेवलपमेंट देखा रहेगा, तो डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? हाँ, डीएमसी कॉलोनी है एक्चुअली, इसके ऊपर है, 40 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, शॉप भी जूना है, अभी अंडर है बीएमसी के अंडर। जब भी डेवलप होगा उधर टाइम लगेगा। यहाँ पे रीडेवलपमेंट का इशू है क्या? होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि रेसिडेंस है वो भी नहीं हो रहा है हमारा। मैं इशू का मतलब ये कह रही हूँ कि कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसका रीडेवलपमेंट अब तक नोटिस नहीं आया है, हो नहीं रहा है। रैक डाल के वो लोग किया है, बट टाइम लगेगा, पूरा प्रॉपर तो नहीं होगा, क्योंकि 75% बीएमसी लैंड है कोलीवाड़ा के अंदर। रेसिडेंशियल और कमर्शियल सब ऐसे ही है। बीएमसी क्वार्टर्स है, सेपरेट बीएमसी कॉलोनी है, 32 बिल्डिंग का एक पूरा कॉलोनी है, 8A विंग से लेके B-C-D तक विंग है, सब बीएमसी कॉलोनी के अंडर में ही आता है। ऐसा तो ये क्या बोलना चाहेंगे, समस्या है या फिर एक प्रोसेसिंग चीज़ है, क्या बोलना चाहेंगे? तो अभी इतना आइडिया नहीं मैडम, डेवलपमेंट होगा तो मेंटेनेंस ये सब बढ़ जाएगा। अभी मेंटेनेंस रेंट सब नील है, 250-300 रुपीज़ सिर्फ चार्जेस है बस, वो एक एडवांटेज है हमको। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे रीडेवलपमेंट का इशू है, कई सारी बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग जो है कि या वेटिंग कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो जाए। और कई सारे जैसे ही बिल्डिंग्स देखो आप, थोड़ा सा ऊपर का एरिया बना हुआ है, ऊपर भी थोड़े बहुत घर हैं, बिल्डिंग है, और वहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं पीछे। यहाँ पे एक अच्छी न्यू बिल्डिंग है, तो रीडेवलपमेंट का इशू तो है। अब लोग और क्या कहते हैं जानते हैं, चलिए। तो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे मोनोरेल स्टेशन है जीटीबी नगर का, और इधर एक बिल्डिंग है, यू कैन सी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं नीचे, उनसे बात करते हैं, लोगों से जानेंगे। हेलो, एक मिनट, मैं कह रही हूँ ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है जानना था। बिल्डिंग ये जो है कितनी पुरानी है? एक मिनट इधर आ जाइए ना, आवाज़ नहीं आएगा। अरे डर क्यों रहे हैं सर, नॉर्मल बात करनी है कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कैसे कितने सालों से आप रह रहे हैं वगैरह। हाँ, अच्छा, सर नए हैं, सर बात नहीं करना चाहते हैं। सर को लग रहा है थोड़ा सा डर, कैमरा में भी नहीं आए, बहुत ज़्यादा डर गए। सर ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? मैं खुद नया हूँ, ऐसे 4 महीने मुझे हुए आके। बट आपको पता होगा बिल्डिंग कितनी पुरानी है? मुझे आइडिया नहीं कितनी पुरानी। नहीं पुरानी। कहाँ रहते हैं आप? मैं चेंबूर रहता हूँ। चेंबूर रहते हैं। तो ये इस एरिया की अगर कुछ समस्या है, कोई बारे में बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या बोलना चाहेंगे? समस्या देखिए ना आपके सामने, ये रोड पे देखिए इतना कीचड़ है, कुछ डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। ये है मदिरा की दुकान, शराब की दुकान। हाँ, क्या बोल रही है मैम? हम लोग इधर नया है, 1 ईयर ही हो गया है। हाँ। तो इतना मालूम नहीं, लेकिन 20 ईयर्स हो गया लगते। अच्छा, ये था चाल था, वो करके ये सारे बनाया है। अच्छा,
20 साल ही हुआ, लेकिन बहुत पुरानी लग रही है देखने से बिल्डिंग। हाँ पुराने लगते बिल्डिंग का तो देखो, लेकिन इधर का फ्रंट साइड सब देखो ना, पूरा चलने को भी नहीं हो रहा है, पूरा गंदा है और मलेरिया डेंगू ऐसा सब होते बच्चा लोग को। ये यूनिफॉर्म डाल के जाते बच्चा लोग, इधर बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग जाते, वो लोग को सब बीमार। तो ये शराब की दुकान है, यहाँ पे लोग आते रहेंगे फिर लेने के लिए, तो उनको दिक्कत नहीं होती रहेगी? वो लोग तो कंप्लेंट ही करते, चल के आने को ही नहीं हो रहे। इधर से बिल्कुल चलने को नहीं हो रहे। बारिश होएगा तो बिल्कुल पैर रखने को, हम लोग भी इधर आते एक एक पत्थर पे पैर रख के आते हैं। भाई तो यही बताइए ज़रा, डिमांड कैसे चल रहा है यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं लेने के लिए? आते हैं लोग इधर का, जो कॉमन पब्लिक का आता है। डिमांड अच्छा है, ठीक है? हाँ ठीक है, इतना ये नहीं है, लेकिन बियर का भी ये ज़्यादा ये नहीं है ना। बाकी आपका सिर्फ बियर है यहाँ पे? हाँ बियर और वाइन। बियर और वाइन ही है, अच्छा अच्छा। तो फेस्टिवल सीजन में तो ज़्यादा होता रहेगा, अभी जैसे गणपति खत्म हो गया, नवरात्रि खत्म हो गया। हाँ अभी नवरात्रि में तो बिल्कुल सेल नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। बाकी बिल्डिंग का नाम क्या है? आदर्श गुरुकुल। आदर्श बिल्डिंग, बढ़िया, थैंक यू मैम। तो हम वॉक करके जीटीबी मोनोरेल स्टेशन जो है वहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी स्लम है पीछे के तरफ। अब ऐसे बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ी स्लम है और ये पूरा 176 वार्ड नंबर में ही आता है, और इसलिए अब यहाँ के लोग जो उनसे बात करेंगे। सर आपका दुकान है यहाँ पे? हाँ यहाँ पर है। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? सुब्रमण्य। अच्छा सर, ये मुझे बताइए आपका दुकान कितने सालों से है यहाँ पे, और क्या बताना चाहेंगे, एरिया कैसा है ये? 40 साल से है हमारे दुकान, और ये जो रोड अभी जो तैयार हुआ है 20 साल हो गया है, 20-25 साल का लगभग होने का है। तो पहले रोड कैसा था? रोड नहीं था, ये भी स्लम था पूरा। हाँ हाँ, तो रीडेवलपमेंट हुआ? रीडेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट हुआ। रोड का डेवलपमेंट से ये मोनो भी आया है। और अगर स्लम की बात करें ये वाली की, तो कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे और कैसा पूरा एरिया है? यहाँ से अल्मोड़ा को मोड़ तक 10,000 झोपड़े हैं स्लम में, 10,000 स्लम है। स्लम की वजह से कोई दिक्कत है या फिर कुछ? नहीं, दिक्कत तो है ही है। क्या है, अभी हम 2 थे तो हमारा 2 हो गए तो 4 हो गए, यानी कि स्लम के अंदर हम बाथरूम हो गया, नहाना धोना हर चीज़ अंदर ही होती है, और लेटिन के लिए कॉमन ही जाना पड़ता है। ये दिक्कत ही है, बच्चा बड़ा होता तो फैमिली के साथ में रहने के लिए दिक्कत ही होती है। और जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट हो गया, यानी इस तरह के डेवलपमेंट आए तो क्या है 225-300 एरिया मिलेगा तो फैमिली का अर्चन नहीं होगा। ये दिक्कत ही है। नहीं हो रहा, टेंडर वगैरह कुछ निकला नहीं? नहीं, डेवलपमेंट का 2-3 बार हुआ है। ऐसा है कि उसमें कुछ गवर्नमेंट का अर्चन है, कहीं आरसी है, कुछ है, कोई लादे, तो उससे बीमारी की जो दिक्कत ये ज़्यादा होती है। और आजकल बच्चा लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन स्लम के अंदर ही सिमट जाते हैं। आप स्लम में ही रहते हैं? क्या समझ रहे हैं? कहाँ पे रहते हैं स्लम? यहाँ ही बाजू में। अच्छा, दिखाएंगे हमको? हमको दिखाएंगे आपका घर? दिखाएंगे। चलिए फिर इनके घर चलते हैं। लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लाइट कब जाती है बताइए? नहीं, अभी ये समस्या, कल से ये समस्या है। अच्छा। ऐसा तो बॉम्बे में लाइट की कोई दिक्कत होती नहीं सिटी के अंदर। हाँ। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है कि कल से कुछ दिक्कत ही है यहाँ पर, लाइट की कुछ कारण से जा रहे हैं। अच्छा, तो ये स्लम देखिए, अभी इतनी में हमारा 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की हैं। अच्छा। और हमारे 2 पोते हैं। हाँ। तो इतनी बड़ी परिवार को लेके यहाँ पर रहना क्या ऐसे, मतलब ये एक रूम है? हाँ, एक रूम है, किचन है, बाथरूम है अंदर। अच्छा। और ऊपर मालिया है। अच्छा, ऊपर है आपने बनाया? हाँ, ऊपर अभी क्या करें, बच्चे लोग के लिए मालिया के लिए जरूरत है। तो ये जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो तो उसमें हमारा अच्छा रहेगा। यहाँ के नगर सेवक को जानते हैं क्या? उनको अपने बात बताइए। हाँ, 20-25 साल से जानते हैं। रवि राजा जी यहाँ पर नगर सेवक है। हाँ। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी सरकार की कोई अर्चा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें आरसी कुछ है, सरकार का कोई प्लान के लिए जगह है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। और ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर, ग्रीन बेल्ट की वजह से वो भी एक प्रॉब्लम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ जगह है यहाँ पर। अच्छा। उसकी वजह से कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए आ रहा है तो एग्रीमेंट हो रहा है, फिर भाग जा रहा है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर चलो रीडेवलपमेंट हो रहा है तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? बिल्डिंग बनेगी, क्या मिलेगा? ना, बिल्डिंग ही बनेगी ना, बिल्डिंग बनेगा। अभी हम देखो 10 बाई 10 में रहते हैं। अच्छा। अभी हमको कम से कम सरकार के मामले से 300 के एरिया मिलेगी। 300 स्क्वायर फीट मिलेगा तो हमारे लिए 2 बेडरूम भी बन जाएगा, छोटा छोटा, जैसा कि हम मियाँ बीवी रह सकते हैं, हमारा बच्चा लोग रह सकते हैं उसमें। अभी 10 बाई 10 के अंदर गुजारा करना और 300 में एरिया में गुजारा करना बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको कॉमन ही आपको बाथरूम जाना, रात हो गया, दिन हो गया, तो अभी बच्चे लोग और जवान लड़की लोग यहाँ से फिर पानी लेके जाना, फिर अकेले जाके आना,
बारिश में बहुत तकलीफ रहते हैं, बाल बच्चा का, चोर लोग को बहुत लोग घूम रहे हैं। अच्छा। यहाँ रहने के भी बहुत तकलीफ रहते हैं। पब्लिक कितना लोग आके चिल्ला रहे, इतना चोर हो रहे, तुम लोग इधर रह के क्या करते हैं, ऐसा करके घर पे आके चिल्ला रहे। वो सब थोड़ा बंदोबस्त करने का, ज़रा जल्दी से बिल्डिंग होएगा तो थोड़ा अच्छा होएगा। सर कह रहे हैं आपके बच्चे, उनके बच्चे, पूरा परिवार, कितने लोग रहते हैं इस घर में? हम लोग 6-7 जन रहते हैं। 4 बच्चा है, पोता 2 है। सब बाथरूम का दिक्कत होता है सर? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। जवान लड़की लोग जाने की भी बाथरूम में रात में जाने की भी तकलीफ हो रहे, डर लग रहे। और चोर लोग घर पे छोड़ के जाने की भी डर लग रहे। सही टाइम पे लाइट आ गई, हम निकल ही रहे थे और लाइट आ गई। और अभी हम आपको इनका घर दिखाएंगे। पहले तो भगवान जी के दर्शन कीजिए, इतना सुंदर इन्होंने मंदिर बनाया है। साउथ इंडियन फैमिली है तो इन्होंने हर एक भगवान को यहाँ पे रखा है। इस घर में 10 बाय 10 का ही घर है और इस घर में इन्होंने कबर्ड है, छोटे छोटे कबर्ड्स हैं, सारा सामान रख दिया है। 6 से 6.5 और 7 लोग यहाँ पे रहते हैं। सर आप बता रहे थे 10 बाय 10 का ये रूम, लाइट आ चुकी है अब। यही घर है हमारी, महल जो भी समझो यही है हमारी। और ये हमारा किचन, हाँ ये हमारा बाथरूम। अच्छा, आपने बना दिया बाथरूम? बाथरूम मतलब लेट्रिन नहीं है, सिर्फ नहाने धोने के लिए। अच्छा हाँ, ये नहाने धोने का है। अच्छा, नहाने हाँ। धोने का है। बाकी का शौचालय बाहर? शौचालय तो कॉमन ही है, हर जगह कॉमन ही है। पानी का क्या है? पानी आता है कितने बजे आता है, कितना आता है? पानी 4 बजे से 9 बजे तक आता है, सवेरे का टाइम रहता है। अच्छा। 4 बजे से 9 बजे तक पानी आता है। तो एक टंकी में हो जाता 4-5 को, हाँ, मोटर से चलाना पड़ता पानी, क्योंकि उतना पानी भर के रखने की जगह नहीं है अपनी पास। हाँ। बर्तन में कहीं भर के रखे या बकेट में भर के रखे, इतनी जगह तो आई नहीं है। और ये तो अपने तो अच्छा कि इतनी बड़ी जगह है करके, और लोग तो बहुत छोटे छोटे में गुजारा करते हैं। हाँ, मतलब आपसे भी छोटे में लोग गुजारा करते हैं? हाँ, चलिए नहीं दिखाते हैं अभी, हम तो ठीक है, थोड़े बहुत तो संतोष है, लेकिन हमारे से भी छोटे से भी गुजारा कर रहे हैं लोग, तो उनमें क्या बीतती होगी। क्या करने के, इतना में किधर सोच सकते हैं इसे। बहुत तकलीफ हो रहा है, हाथ जोड़ते हैं जल्दी से काम करने के लिए। देखो बहुत पब्लिक बहुत परेशान हो रहे, लोग हाथ जोड़ते जल्दी से बिल्डिंग होने के तक कुछ करो, मदद करो। आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं ना, इसे तकलीफ है, बहुत तकलीफ उठा रहे। एक घर पे घुस के पूछेंगे तो देखो कितना तकलीफ उठा रहे करके। हाथ जोड़ते आप लोग, कुछ भी मदद करो बिल्डिंग के लिए। इधर बीएमसी वाले आते हैं, नहीं आते? आप कौन साफ करता है? इधर बैठते वही साफ करते। तो उसको फिर आप पैसे देते रहोगे कि क्या? हाँ, 150 रुपया एक फैमिली? हाँ, मतलब पर हाउस 150 रुपया। साफ सफाई की कमी है यहाँ के? मतलब डब्बा गिब्बा भी खाली, नवरात्रि है करके मैं उस दिन चिल्ला के गई कि नवरात्रि बाबा हम लोग को उपास रहता है, थोड़ा साफ करो करके। अभी नहीं तो पूरा डब्बा पूरा कपड़े से कचाकच भरा रहता है, पूरा इधर उधर रहता है, खाली नहीं होता। वो बुड्ढे को हम लोग रोज बोलते हैं, हम लोग पैसा देते ना, थोड़ा हम लोग को अच्छे से थोड़ा करके। इधर का जो नगर सेवक है, इधर का जो एरिया है, उस बारे में कुछ जानते हैं? कुछ कंप्लेन वम्प्लेन? अभी तो नगर सेवक है ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये हाल है। नहीं तो हमारे रवि राजा जी अगर ऑन ड्यूटी रहते थे तो ये हाल नहीं होता था हमारा। इसके लिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन लो और हमको एक प्रतिनिधि दो, बस। हमको प्रतिनिधि की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। फिर भी हमारे रवि राजा जी ध्यान देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा उनका दायरा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा तो हमारा प्रॉपर कोई प्रतिनिधि रहेगा तो हम उनके पास जाके हमारा सुख सुविधा की बात कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन चाहिए हमको। आप मुझे बताइए, ये जो वार्ड नंबर 176 है, उसमें एक ऐसा कुछ इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग है, जैसे मैं पीछे मोनोरेल देख सकती हूँ, और यहाँ पे पूरा स्लम है? नहीं, बिल्डिंग देखने का बोलेगा तो आपको जीटीपी रेल स्टेशन के बाजू में उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, दोनों बाजू का बिल्डिंग है, उधर ही बिल्डिंग है। उसके आगे जाएगा तो आप गेडी गायकवाड़ नगर 2 है, वो जो उतना ही बिल्डिंग है। अभी जो है ये हमारे लकड़ा वाला के उधर सलामती हिल, उसके आजू बाजू में बिल्डिंग है। 40% बिल्डिंग है तो 60% स्लम है। तो वार्ड नंबर 176 है ये। यहाँ इस इलाके में मैं कई एरियाज में घूमी जहाँ पर बिल्डिंग्स थे, दुकानें थी, लोगों को ज्यादा समस्या नहीं है पार्किंग को और थोड़ा सा गंदगी को छोड़ के, लेकिन उसी जगह पे यहाँ पे स्लम है।
अब जब लोगों से हमने बात की तब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 60% स्लम है और 10,000 से ज्यादा घर हैं। 10,000 से ज्यादा घर हैं तो आप समझ रहे होंगे लोग कितने होंगे, और लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। और वहीं पर पीछे ये नाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वार्ड नंबर 176 का जो हमारा दौरा है वो खत्म हो चुका है। जब बात आती है यहाँ के नगर सेवक की, तो लोगों का कहना है कि नगर सेवक ने काम बिल्कुल किया है, लेकिन जब से इलेक्शंस जो वापस नहीं हुए हैं 2022 के बाद, पिछले 3 सालों से कोई प्रतिनिधि ये इस वार्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जब से लगा है तब से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, और इसलिए उनका कहना है कि अगर कोई प्रतिनिधि उन्हें मिल जाता है तो उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंच सकती हैं, और फिर ये जो इलाका जो गंदगी से भरा हुआ है वो सॉर्ट हो सकता है, वो सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन से वार्ड में हम जाएं जहां पे आपकी जो समस्याएं हैं या आप खुश हैं सरकार और बीएमसी के काम से, तो हमें जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।